सिंसियर है इसको सीरियसली। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सो अब देखिए, यस्टरडे आई टॉट यू 4 बिट के मैप। तो 4 बिट के मैप में हमने स्टडी किया था, देख सकते हैं आप क्या था। कैसे कैसे हम डेटा की एंट्री इसमें कराते थे। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं 5 बिट के मैप। अभी तक ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, बताया है, ठीक है, वो सब SOP का बताया है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तब में देखिए क्या है, प्लस का साइन है हर जगह, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। और ये देखिए क्या, समेशन साइन। तो इससे हमें पता चल जाता है क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आज हम स्टडी करने वाले हैं 5 बिट के मैप। ठीक है, 5 बिट के मैप को हम स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। सर एक बार ये 4 बिट के मैप वाले की ग्रुपिंग बता दीजिए, पेयरिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आप दोबारा से बता दो 4 बिट वाले को। अच्छा ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। हाँ देख जी। लीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जस्ट लाइक दैट। सपोज y इज इक्वल टू a b c bar d bar प्लस ab bar c d bar एंड सो ऑन। देखिए इस तरह से हमारे पास टर्म है। टोटल हमारे पास कितने टर्म है? 3 to 5, 8 टर्म है हमारे। जैसे एक टर्म हमारी ये हो गई, एक टर्म हमारी ये हो गई, तो टोटल हमारे पास कितने टर्म हो गई? टोटल 8 टर्म हो गई यहाँ तक। या तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू समीशन साइन इन ब्रैकेट m12 m10 5 6 3, इस तरह से। ठीक है, m9 m0 करके। ठीक है, और या आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जस्ट लाइक दैट। बोथ आर सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, डू नॉट बी कंफ्यूज। और देखिए इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी है। हम करते क्या थे, हम पहले इक्वेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन सॉफ्ट फॉर्म है या पॉज फॉर्म में है। तो हमने पता करा कि ये सर आपकी इक्वेशन। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है एकदम क्लियर? आ रही है जी। यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो देखिए, अच्छा पिछला जो बताया वो सुनाई दिया था या नहीं सुनाई दिया था? नहीं सर। अच्छा ठीक है, देखिए हमारे पास एक, सॉरी फॉर दैट। देखिए, हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम आ सकता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग के मैप, सिंपलीफाई। तो या तो आपके पास इस तरह से आएगा क्वेश्चन, या आपके पास क्वेश्चन आएगा इस तरह से। दोनों क्वेश्चन सेम है। देखिए मैंने बीच में और लिखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन लगभग आधा तो 50% सॉल्व हो चुका है। क्योंकि हम करते क्या थे पहले, आप देख सकते हैं, जब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ध्यान से देखिए, बाय दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें सभी टर्म्स में सभी वेरिएबल्स हैं, सभी टाइप के वेरिएबल्स हैं। कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स वेरिएबल्स। ABCD, देखिए ABCD इसमें है, ABCD यहाँ पे भी है, ABCD हमारा यहाँ पर भी है, ABCD हमारा यहाँ पे भी है। हर जगह हमारा ABCD जहाँ जहाँ है वहाँ हर टर्म हमारी ABCD है। तो ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों हमारी क्या है, ये दोनों ही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, और पहले क्या था, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। जैसे ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 x y z, 3 टाइप के वेरिएबल है। लेकिन फर्स्ट टर्म में क्या मिस है इसमें? z। और इसमें क्या मिस है, क्या मिस है बताइए? y। ठीक है, z x है लेकिन y नहीं है। तो फिर हमको क्या करना पड़ता था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ती थी। तो इस तरह से कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन आसान है, आपके पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंस सभी समझते हैं, सभी को पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते, किसको बोलते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें सभी वेरिएबल्स हों। ठीक है, नहीं है तो मुझे नो लिख दीजिएगा, बोल दीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा
अच्छा रहता है उसमें, वरना फिर मुझे स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है बार बार। सर कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म? नो देखिए सर, नो स्टैंड सर। हाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा उस फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है, उस बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन इक्वेशन, बूलियन फंक्शन को बोलते हैं हम, जिसमें सभी टाइप्स के वेरिएबल्स हो। अब सभी टाइप के वेरिएबल ये नहीं कि ए से लेके जेड तक सभी हो, नहीं, जितने टाइप के वेरिएबल हैं उतने टाइप के वेरिएबल सभी टर्म्स में हो। सपोज दैट अब जैसा आपकी ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि मैं इसमें अगर हम एनालिसिस करें तो हमको पता चलता है कि इसमें 4 टाइप के वेरिएबल हैं, बूलियन वेरिएबल ए बी सी डी, 4 टाइप के वेरिएबल हैं ए बी सी डी। और हर एक टर्म में देखिए टोटल कितनी टर्म है, जैसे एक टर्म ये हो गई हमारी, एक टर्म हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरह से हमारे पास कितनी 8 टर्म्स हैं। और इन सभी टर्म्स में एबीसीडी है, वो अलग है, किसी में बार है, किसी में बार नहीं है, किस पे है, किस पे नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बस हर एक में एबीसीडी होनी चाहिए। तो ये हमारी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और देखिए जैसे ये था क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसमें कितने टाइप के वेरिएबल थे, हैं 3 टाइप के, एक्स वाई और देखिए जेड। तो इसमें हमारा क्या मिस था फर्स्ट टर्म में, जेड, और इसमें हमारा क्या मिस है बच्चों, वाई। तो क्लियर हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हुआ सभी बच्चों, ये बताइए, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यस सर। ठीक है। जस्ट ए सेकंड, एक मिनट, मैं ना इसको सोच रहा हूँ जरा, अगर इसमें शेयर कर लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा गूगल क्रोम में, क्योंकि उसका फायदा क्या रहेगा कि आपको स्क्रीन और अच्छे से विजिबल हो जाएगी ये, हाँ जी सर। है ना। meet.google.com, देखते हैं, नहीं लेकिन इसमें तो थोड़ी सी और मिस हो रही है, ये तो उसी को लेते हैं, फर्स्ट वाला ही बेटर था इससे अच्छा था। जस्ट ए सेकंड, बस हो रहा है शेयर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आइडिया सभी को क्लियर हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वाई अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या है, सभी में एबीसीडी हमारा है, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब इसकी पेयरिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता है ना कि वैल्यू कैसे आती है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी बार है और ये हमारा डी बार है। तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, ए हमारा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा हमारा 1, सी बार क्या हो जाएगा 0, डी बार हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि सी और डी पे क्या है, बार बार। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 1 0 0। यहां तक बात समझ में है किसी को? और अगर मैं 1 1 0 0 आती है तो हमारे पास क्या है, बाइनरी वैल्यू है, और इस बाइनरी को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आता है, 12। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इसके रेस्पेक्ट में 12, M12। तो ये M12 क्या है, ये M12 एक्चुअल में ये है ए बी सी बार डी बार। ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, बताइए। नहीं आ रहा है तो मुझे नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, लेट मी चेक, इज देयर एनी नो? सर कुछ भी समझ नहीं हो रहा। आपने लास्ट की मैप्स की क्लास ली थी, तो बस अर्थ ये होना चाहिए, मैं मतलब डांट नहीं रहा हूँ, बस सिंपल पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ली थी लास्ट के मैप्स की क्लासें? बेझिझक बताइए, अगर लिए हैं बच्चे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेप होता है बिल्कुल इसमें नेक्स्ट चैप्टर सर आप पीरियड। कॉलेज में फ्री किस टाइम रहते हो? मैं तो बेटा सही बताऊं, फ्री तो कभी भी एडमिशन के लिए कभी भी बुला लेते हैं लोग। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा घर राइट। कॉलेज के पास ही है सर, आ जाऊंगा समझना आपसे। ठीक है, तो चलो कभी आना, मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ फोकस करो। अच्छा, ये समझ में आया? देखिए, आपको बाइनरी नंबर का आता है, बाइनरी से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना आता है बच्चे? ये बताइए पहले, ये फर्स्ट सेम में बताया गया है, ये आता है आपको? Yes, sir. देखिए, है ठीक है। तो देखिए, अब जैसे ए है, बी है, जहां पर हमारा बार होगा वहां पर हम रख देंगे 0, जहां पे हमारा बार नहीं होगा वहां पे हम पुट करेंगे 1। तो ए हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा हमारा 1, सी बार हो जाएगा 0, डी बार हो जाएगा हमारा 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 1 1 0 0। ये हमारे पास क्या है? बाइनरी वैल्यू है, ठीक है, 1 1 0 0। अब आप कहोगे सर ए बी 1 1 ही क्यों रहा, 2 3 4 5 6 क्यों नहीं हो गया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, ये बूलियन वेरिएबल्स हैं। और बूलियन वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? सिर्फ दो टाइप के हो सकते हैं, या तो 1 होंगे या 0 होंगे। तो जहां पे बार होता है वहां पे 0 कर देते हैं, जहां पे बार नहीं होता वहां पे 1 कर देते हैं। तो ए और बी पे बार नहीं था, तो ए और बी क्या हो गए हमारे 1 1। और सी और डी पर क्या है? बार है, इसलिए क्या हो गए दोनों 0 0। तो अब ए की वैल्यू क्या हुई? 1, बी की वैल्यू हुई 1, सी बार 0, डी बार 0। ये हमारे पास आई है बाइनरी वैल्यू 1 1 0 0। अब इस बाइनरी वैल्यू को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, आपको फर्स्ट सेम में नंबर कन्वर्जन सिस्टम पढ़ाया गया होगा, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 12। क्या आता है? 12। और इस 12 की वजह से हमने देखी, जो यहाँ पर M12 लिखा है, ये जो M12 है ये लिखा गया है। M12 ही क्या है? ये है ए बी सी बार डी बार। यहां तक समझ में आया सभी को? अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं मैसेज चेक कर लूं जरा। अच्छा, तो मैं मानता हूं कि समझ में आया सबको, ठीक है। इसी तरह से ए बी बार सी डी बार। अब ए क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए पे कोई बार नहीं है। बी क्या हो जाएगा? बी बार क्या हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि इस पे बार है। सी क्या हो जाएगा हमारा? 1। डी क्या हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि इस पे क्या है? बार। तो ये क्या है? ये डी बार। तो हमारे पास क्या आया? 1 0 1 0। अब ये हमारे पास जो 1 0 1 0 आया है, इसके हिसाब से वो एक्चुअल में है क्या हमारा? एक बाइनरी नंबर है। क्या है हमारा? एक बाइनरी नंबर है। अब जब इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 10। तो इसलिए यहां पे लिखा गया है M10। M10 ही क्या है? ए बी बार सी डी बार, ठीक है। और इसी तरह से ये सभी के सभी टर्म्स, ये जितनी भी हैं, ये सब के सब लिखे गए हैं और ये सब इनके नाम आ गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हम चार्ट बनाते हैं। देखिए, इसको के मैप बोलते हैं, के एम मैप भी बोलते हैं, के वी मैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी बूलियन मैप भी बोल देते हैं, हालांकि बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन के मैप, के एम मैप, के वी मैप एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम चार्ट कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि हमारे पास 4 टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो 2 ए बी हमने यहाँ ले लिए और सी और डी में हमने यहाँ पे रख लिए ऊपर। जब 3 टाइप के वेरिएबल थे तो हम 2 को ऊपर करते थे और 1 को नीचे लेते थे। जैसे देखिए यहाँ पे कितने टाइप के वेरिएबल थे? एक्स वाई जेड, 3 टाइप के। तो एक्स को हमने नीचे ले लिया यहाँ पे और वाई जेड को ऊपर कर लिया। लेकिन अब हमारे पास 4 हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 को नीचे ले लेते हैं और 2 को ही हम ऊपर ले लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई? सभी को आनी चाहिए। अब देखिए, जब हमारे पास ऊपर 2 वेरिएबल यहाँ थे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आई थी? यहाँ पे 4 टाइप की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं सी डी, तो टोटल कितनी 4 वैल्यू आई? 4 टाइप की आई। अब 2 यहाँ पर भी हैं, क्या है? ए बी, तो इसका मतलब यहाँ भी 4 टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम करते क्या है, लिखना शुरू करते हैं। लेकिन कौन किसको कहाँ रखना है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी किसी को रख दोगे, कहीं भी बार लगा दोगे। जैसे सी बार डी बार यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको चाहो आप यहाँ रख लो, ऐसे नहीं है। जो जिस पोजीशन में उसको वहीं रखना है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0, तो 0 0, फिर 0 1, फिर यहाँ लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे ले आते हैं 3 और यहाँ पे लाते हैं 2,
अब आप कहोगे सर ये तो 11 लिखा हुआ है, तो ये 11 नहीं है, ये क्या है 3 है, ये बाइनरी 1 1 है। ठीक है, ये जो 1 1 लिखा है इसे कोई 11 मत समझिएगा, क्या है ये 3 है एक्चुअल में, ये बाइनरी 1 1 है, दैट इज इक्वलेंट टू डेसिमल 3। ठीक है, तो ये क्या हमारा 0, ये हमारा 1, इतना सब समझ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा 10 नहीं है, ये क्या है हमारा 2। ठीक है, तो जैसे ये आया है हमारा 0 0 0 1 1 0, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखा, देख लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ऐसे ये गया है और ऐसे ही हमारा ये गया है। ठीक है, रो में भी ऐसा गया है, कॉलम में भी ऐसा गया है। अच्छा, अब इसको करके देख लेते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0, तो मतलब कि क्या करना पड़ेगा हमको, ए के ऊपर बार लगाना पड़ेगा और बी के ऊपर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। तो देखिए जो लिखा हुआ है ए बार बी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 0 1, तो इसका मतलब क्या है कि ए को बार करना पड़ेगा और बी को बार नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर ए पे बार है और बी पे बार नहीं है। अब ये क्या है हमारा 1 1, तो मतलब ना ए पे बार ना ही बी पे बार। तो देखिए ना ए पे बार आया है ना ही बी पर बार आया है। फिर हमारा है 1 0, इसका मतलब ए पे बार नहीं है और बी पे बार हमको करना है। तो देखिए वही हुआ है, ए पे कोई बार नहीं, बी पे बार है। और बिल्कुल इसी तरह से ये हुआ है ऊपर सी डी के साथ, जैसे बी के साथ हुआ, यहाँ पे क्या है 0 0, तो मतलब क्या है सी पे बार करना और डी पे बार करना। तो देखिए सी पे भी बार है और डी पर भी बार है, और बाकी सब चीजें हमने ऐसी की ऐसी लिख दी, जो जैसा था उसी के हिसाब से हमने इसको सी डी पे वहां पे बार लगाया, बार हटाया, इस तरह से। यहां तक सबको समझ में आ चुका है? यहां तक कोई डाउट है या नहीं, ये बताओ। बस आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है मुझे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, आपको ये इस हिसाब से ऐसे लिखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जहां पे 0 है वहां पे बार लगा देना है, जहां पे 1 है वहां पे इससे बार हटा देना है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है? जिसको समझ में नहीं आया है वो नो लिख दो, मैं देखता हूं मैसेज में। तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। कोई देयर इज नो नो देयर इज नो नो एक अच्छा सेंटेंस बन गया। अब बात आती है, अब पेयरिंग में बात आती है पोजिशनिंग की, फिर मैचिंग की, फिर पेयरिंग की। तो पहले करते हैं पोजिशनिंग करते हैं। 3 स्टेप इस बोलेंगे, 3 स्टेप को फॉलो करना है, पोजिशनिंग, मैचिंग एंड देन पेयरिंग। अच्छा ठीक है, या सिंपल पोजिशनिंग और फिर पेयरिंग कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, मैचिंग हटा सकते हो। अब हमारे पास क्या है ए बी सी बार डी बार। तो अब हम देखते हैं कि ए बी कहां लिखा हुआ है, ए बी हमारा यहां लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब कि 3rd रो। ठीक है, और फिर क्या है हमारा ए बी के साथ सी बार और डी बार। क्या है हमारा सी बार और डी बार। तो सी बार डी बार कहां है हमारा बच्चों, यहां पर है। ठीक है, मतलब कि 3rd रो एंड 1st कॉलम। तो 3rd रो 1st कॉलम जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कहां क्रॉस करते हैं, यहां पर। तो वहां पे हम लिख देंगे M12। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है M12, क्यों लिखा है, क्योंकि ये M12 क्या है, ये ए बी सी बार डी बार है। मैंने आपको बताया ना कि ए बी सी बार डी बार ही क्या है, M12 है। तो जहां पे क्रॉस करते हैं देखिए रो से और कॉलम से मैच करते हैं। तो रो कॉलम जहां क्रॉस करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते थे। तो रो कॉलम कहां क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पर क्रॉस कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू रख दी। ये बात समझ में आई सबको? और जहां पर हम वैल्यू रखते हैं वहां पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। M12 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। ये बात सभी को समझ में आई, सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट आई थिंक एक बार मैसेज चेक कर लूं मैं, क्या पता किसी ने नो लिख दिया हूं। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने क्या करा, मैं एक और आपको समझा देता हूं। ए बी बार सी डी बार, हमारे पास क्या है ए बी बार सी डी बार। अब देखते हैं कि ए बी बार सी डी बार कहाँ लिखा हुआ है। तो पहले हम मैच करते हैं ए बी बार कहाँ है, हमको देखना है
ए बी बार कहां पर है। तो अब कैसे होगा, तो हमें ए बी बार कहां मिलता है, यहां मिलता है, मतलब कि फोर्थ रो। और फिर क्या हमारे पास सी डी बार, तो सी डी बार का है हमारा ये फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम का है जिसको क्रॉस करते हैं, देखिए यहां पर क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। देखिए फिर हमने 1 लिख दिया, M10 लिखकर 1 लिख दिया, वैसे ही जैसे M12 लिख के हमने 1 लिखा था यहाँ पर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सभी को समझ में आया। और इसी तरह से हमने सारी ये जो भी कुछ थे ये सभी के सब, इसको इसको इन सभी 8 टर्म्स को हमने यहाँ पर 1 1 1 जहाँ पे था 1 कर दिया। ठीक है, बाकी जगह चाहे तो आप 0 रख सकते हैं, जहाँ पे 1 नहीं है आपकी मर्जी है। बहुत सी बुक्स में 0 रख देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि बहुत सी बुक्स में 0 रहता है, यहाँ पे 0 क्यों नहीं है। 0 भी कर सकते हो आप जहाँ पे 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा जहाँ पे 1 नहीं है। अच्छा, ये तो हमने रख दी इनकी पोजिशनिंग, जिसको जहां था उसका वहां बिठा दिया। अब पेयरिंग कैसे करते हैं, पेयरिंग करने का सिर्फ पेयरिंग करने की 2 बात ध्यान रखिएगा। पहला कि पेयरिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा। दूसरी बात, पेयरिंग या तो सबसे पास वाले से होगी और या सबसे दूर वाले से होगी। ठीक है, अब देखते हैं पेयरिंग कैसे हुई है। स्क्रीन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा आप लोग। अब पहले हम पेयरिंग करते हैं M12, सॉरी ये मैं बताता हूँ पहले हम किसकी पेयरिंग करते हैं। हाँ, पहले पेयरिंग करते हैं हम M8 और M9 की। पहले हम इन दोनों की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, M8 और M9 की। तो M8 M9 के पास में और क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हो सकती है पेयरिंग। ठीक है, अच्छा अब आप ये भी तो कह सकते हो सर कि M12 की M9 से पेयरिंग क्यों नहीं करी, ये भी तो पास में है। नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, डायगोनल में हो जाएंगे। देखिए इसके डायगोनल में जा रहा है ना, डायगोनल बन रहा है, तो हमें डायगोनल पेयरिंग नहीं करनी है, हमको क्या करनी है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। तो हम पेयरिंग करते हैं M8 एंड M9 की। ठीक है, अब पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग में के बाद अब मैचिंग करते हैं, कि मैच करते हैं कि लेफ्ट में क्या मैच हो रहा है और टॉप में क्या मैच हो रहा है। तो M8 और M9 दोनों के लिए लेफ्ट में क्या है, ए बी बार है। दोनों के लिए लेफ्ट में क्या है, ए बी बार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा ए बी बार। अभी सिर्फ इतना जितना मैंने सिलेक्ट करा है बस उसको देखो, मैंने सी को सिलेक्ट नहीं करा है, सी बार को। तो सी बार पे नहीं जाना। आप ये सोचो सर सी बार सर से छूट गया सिलेक्ट होने, नहीं, मैंने जानबूझ के सिर्फ ए बी बार को सिलेक्ट करा है नीचे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या मैच हो रहा है, ए और ए बी बार दोनों के लिए क्या हो रहा है, हमारा कॉमन हो रहा है। ठीक है, M8 के लिए भी लेफ्ट में क्या है, ए बी बार है, और M9 के लिए भी लेफ्ट में क्या है, ए बी बार है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट में। अब हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं, ऊपर की तरफ क्या है। तो M8 के लिए ऊपर की तरफ क्या है, सी बार डी बार, और M9 के लिए ऊपर की तरफ क्या है, सी बार डी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी सी बार है और इसमें भी क्या है हमारा, सी बार है। लेकिन इधर डी बार है, इधर डी बार है, तो डी ये तो कॉमन ही है, सिर्फ कॉमन क्या है हमारा, सी बार आया। दोनों में कॉमन क्या है, सी बार आया। M8 से हमें सी बार मिला और M9 से हमको सी बार मिला। ठीक है, ऊपर की तरफ देखने पे ऐसे देखा हमने, ऐसे इसके लिए भी ऐसे हमने देखा और इसके लिए भी हमने ऐसे देखा, तो हमको कॉमन क्या मिला, सी बार। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, सी बार। तो ए बार बी बार तो हमारे पास था पहले से, देखिए इतना इतना आंसर हमारे पास था। साथ में हमारा क्या आ जाएगा, अब ए बार बी बार तो था, अब साथ में आ गया हमारा सी बार, तो हमारा आंसर हो गया ये। अभी पूरा आंसर नहीं आया, थोड़ा सा आया है। ठीक है, तो ए बी बार सी बार समझ में आया कि ए बी बार सी बार कैसे हुआ है।
जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे बता दीजिए। लेट मी चेक मैसेज बॉक्स। अच्छा, अब फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं M12 से M8 की पेयरिंग। ठीक है, M12 से M9 की नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो M8 से M12 के बाद आप कह रहे हो सर M8 की आप दोबारा कर रहे हो, हाँ कर सकते हो, एक की आप पेयरिंग कितनी बार भी कर सकते हो किसी चीज की। जैसे M8 का M9 से बनाया तो M8 का M12 से ही बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी करते हैं पेयरिंग। तो M8 की लेफ्ट में क्या है बताइए, M8 के लेफ्ट में है A B बार, और M12 के लेफ्ट में क्या है A B। तो दोनों में कॉमन क्या आया A, दोनों में कॉमन क्या है हमारा A कॉमन आ जाएगा, क्योंकि M12 के लेफ्ट में A है और M8 के भी 12 के लेफ्ट में क्या है A। एक के पास एक के साथ B, एक के साथ B बार है, तो B बार ये हमारा कोई कॉमन नहीं होगा, हमारा सिंपल क्या कॉमन आएगा A। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा A। जितना सिलेक्ट कर रहा हूँ उतना ही देखना है बस, उससे ज्यादा नहीं देखना है। मैंने सिर्फ A सिलेक्ट करा है, C बार D बार को भी सिलेक्ट नहीं करा है, तो हमारा कॉमन आ गया A। अब फिर से बात मैंने आपको बताया कि एक बार लेफ्ट में देखते हैं और एक बार अप में देखते हैं। तो अब इन दोनों के लिए अप साइड में देखते हैं। तो अप साइड में दोनों के लिए क्या है, बस ऊपर ये यही एक मिल गया हमको C बार D बार। इसके लिए भी C बार D बार है, उसके लिए भी C बार D बार है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, C बार D बार किसके साथ आया हमारा A के साथ। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो गया A C बार D बार। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, आयोग समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इन तीन का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। अब बचता है ये वाला, एक वन यहाँ बचता है, जहां जहां वन है बस वहीं वहीं काम करना है। और वन कहां पर रखना है, जहां पर हमको एम मिलता है। एम कहां से मिलता है हमको, ये मिलता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ एम कैसे आया है, एम, ठीक है। अब हमारे पास ये M10 का हमको ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने आपको बताया पेयरिंग करेंगे या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, ये बात सही है। या तो सबसे पास वाले से पेयरिंग करेंगे या सबसे दूर वाले से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके पास में M10 के पास में क्या है, एक तो M14 है, तो यहाँ पे वन नहीं है, तो इससे कोई पेयरिंग नहीं होगी। और M क्या है M11, लेकिन M11 में भी कोई वन नहीं है, तो इससे भी इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब सबसे दूर क्या बैठता है, सबसे दूर एक तो ये M2 बैठता है, और एक क्या बैठता है M8। तो M2 पे देखते हैं, M2 पे कोई वन नहीं है, तो M2 की M10 से भी कोई पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन M8 पे इसकी पेयरिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि M8 पर हमारा वन है। अब आप कहोगे सर M10 की इस M0 से क्यों नहीं पेयरिंग कर सकते, तो मैंने आपको बताया कि क्या डायगोनल पेयरिंग नहीं करनी है, या तो हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है। तो इसलिए इससे M0 से M0, M0 कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, इससे इसकी पेयरिंग नहीं होगी। क्यों, यहाँ पे वन तो है लेकिन डायगोनल बैठ रहा है, तो इसलिए नहीं हो पाई। यहाँ पे वन था ही नहीं, इसलिए हमारी इससे पेयरिंग नहीं हो पाई M2 में। लेकिन M8 के पास वन है, तो इस M8 की M10 से पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब M8 और M10 की पेयरिंग करते हैं, तो वही बात है, एक बार लेफ्ट में देखना है, एक बार टॉप में देखना है। तो M8 और M10 के लेफ्ट में क्या आता है, A B बार, दोनों के लिए A B बार आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया A B बार, यहां से आ गया A B बार आ गया ना। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, एक बार ऊपर भी तो देखना होता है ना भगवान को। अच्छा, अब इसमें देखते हैं ऊपर थोड़ा सा, जस्ट ए सेकंड। पता नहीं आपको स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, आई थिंक स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो M8 के ऊपर में क्या है, हमको मिलता है C बार D बार। M8 के ऊपर क्या मिलता है सॉरी, C बार एंड D बार। एंड M10 की टॉप में क्या है C D बार। तो दोनों में कॉमन क्या है आप ही बताइए,
डी बार कॉमन है क्योंकि डी बार M8 में भी है और डी बार M10 में भी है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है डी बार। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा ए बी बार डी बार। यहां तक समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। ठीक है, तो देर इज नो नो। अच्छा, तो अब हमने इन चार का पेयरिंग हमने कर ली, अब और लोग भी तो बचे, अब उनका भी पेयरिंग करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हमारा देखते हैं क्या क्या बचा। अब एक हमारा बचा ये M0। अच्छा, अब M0 के मैंने बताया पेयरिंग के लिए क्या करना है, पहले पास में देखना है। तो पास में क्या है, M1 है और M4 है, लेकिन ना तो M4 में कोई 1 है और ना ही M1 में कोई 1 है, तो इन दोनों से इसकी पेयरिंग नहीं होगी। अब देखते हैं इसकी पेयरिंग M2 से हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि M2 में कोई 1 नहीं है। अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन M0 की M10 से नहीं हो पाएगी, देखिए वही वाली बात आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों हो गए डायगोनल। अच्छा, इसकी भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी M8 से हो जाएगी, M8 से इसकी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो दोनों के लिए लेफ्ट में क्या कॉमन है, M0 के और M8 के लेफ्ट में क्या कॉमन आता है बच्चों, देखिए इसमें भी बी बार है और उसमें भी बी बार है, तो लेफ्ट से हमारा कॉमन आता है बी बार। तो देखिए बी बार यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर से क्या कॉमन आएगा हमारा, सी बार और डी बार। दोनों के लिए क्या है, सी बार भी है और डी बार भी है, M0 के लिए भी और M8 के लिए भी। तो हमारा आंसर हो गया इस टर्म का, इस पेयरिंग का, बी बार सी बार डी बार। समझ में? बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने M8 और M10 की करी थी। अब की हमने क्या करा, M0 की और M8 की करी। ठीक है, अब इसका भी सॉल्यूशन हो गया, 5 लोगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब ये 3 बचते हैं। अच्छा, तो अब देख लेते हैं कैसे होता है हमारा एक बार। हाँ, इसको देख लेते हैं पहले, इस वन को सॉल्व करते हैं। तो इसके पास में कोई नहीं है, जैसे M1 में भी कुछ नहीं है, M2 में भी कुछ नहीं है और M7 में भी कुछ नहीं है, M11 में भी कुछ नहीं है, तो इसका अपने आप ही जो वैल्यू है लेफ्ट से और राइट, लेफ्ट से और टॉप से वही लिख दी जाएगी। तो M3 के लेफ्ट में क्या है, ए बार बी बार, और टॉप में क्या है, सी डी। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए बार बी बार सी डी। तो देखिए आ गया हमारा आंसर ए बार बी बार सी डी, क्योंकि कुछ पेयरिंग में था ही नहीं तो हो नहीं पाया। तो लेफ्ट में देख लिया, ऊपर देख लिया, जो भी मैच हुआ उसको हमने लिख दिया, सिंपल सी बात है। फिर आता है हमारा M5। अब इसको देखना है, तो ना M1 में कुछ है, ना M7 में कुछ है, ना M4 में कुछ है, ना ही M13 में कुछ है। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर M9 में तो है। ठीक है, M9 में तो है, तो इसे कर दीजिए। नहीं, मैंने बोला या तो बिल्कुल पास हो या बिल्कुल ही दूर हो। ठीक है, अगर यहाँ पे होता तो बात हो सकती थी, M1 की M9 से तो हो सकती थी, क्योंकि दोनों क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। लेकिन M5 और M9 मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए M5 की M9 से कोई पेयरिंग नहीं होती। मतलब कि या तो बिल्कुल पास में हो या बिल्कुल ही क्या हो, इस बॉक्स में एकदम लास्ट में हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, मतलब इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो या यहाँ पे हो, मतलब या तो फर्स्ट रो में हो, फर्स्ट कॉलम में हो, या फर्स्ट लास्ट रो और लास्ट कॉलम में हो। तो M5 क्या है ना, तो इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। क्या है, हमारी सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो M5 की M9 से पेयरिंग नहीं करेंगे, तो M5 को भी जैसा है वैसा लिख देंगे। तो क्या है, ए बी बार सी डी बार, ठीक, ए बार बी सी बार डी। तो हमारा ये आ गया ए बार बी सी बार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आता है M6। तो इस तरह से जैसे M5 की M9 से नहीं की थी हमने पेयरिंग, ऐसे हमारी M6 की M10 से नहीं होगी। ठीक है,
और M1 से तो होगी ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है, दोनों डायगोनल बैठ जाते हैं। M3 और M6 क्या है, एक दूसरे के डायगोनल में है, तो हमारी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। और ना ही हमारी पेयरिंग M10 से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फॉर मोस्ट कंडीशन में नहीं है। ठीक है, M2 की M10 से हो सकती थी, ठीक है, लेकिन M2 में कुछ है ही नहीं, तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन हम बात तो अब सिर्फ कर रहे हैं M6 की। ठीक है, तो M6 को भी हमने क्या करना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो लेफ्ट में क्या है, ए बार बी, और टॉप में क्या है, सी डी बार। तो देखिए हमारा आ गया आंसर, ए बार बी सी डी बार। ये हमारा हो गया 4 बिट सम प्रोडक्ट, 4 वेरिएबल्स सम प्रोडक्ट के मैप। समझ में आया? आप एक बार देख ही लें कैसे हो रहा है ये, तो बेटर है कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। सर ये 1 कैसे लिखते हैं? 1 बेटा, जो यहां पर है M, ये जो M है, ठीक है, ये M जहां भी रहेगा वहां पर 1 आ जाएगा। जैसे M12 है, तो M12 है ना यहाँ पे, तो M12 के साथ हमने 1 लिख दिया। M10 है, ठीक है, तो हमने M10 के साथ क्या कर दिया, 1 कर दिया। और अब M10 यहाँ क्यों आया, ये क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, M10 यहाँ क्यों सर आया, यहाँ क्यों नहीं आ गया, यहाँ क्यों नहीं आ गया, क्वेश्चन बनता है। तो उसका आंसर यस ये सर। है कि M10 की हम देखते हैं बूलियन वेरिएबल क्या है M10 के। तो M10 के बूलियन वेरिएबल क्या है बच्चे, ए बी बार सी डी बार, ये है ना, देखिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है। यस सर। तो ए बी बार और सी डी बार कहाँ मिलता है, देखिए ए बी बार तो यहाँ पर है, और सी डी यस बार सर। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये कहाँ क्रॉस करते हैं दूसरे को, ये रो कॉलम यहाँ पे क्रॉस करते नहीं करते हैं, यस सर। तो इसलिए M10 यहाँ पर है। समझ में आया? यस सर। और जहां पे M10 है वहां पे हमने क्या रख दिया, 1, इसलिए ये 1 यहाँ पर है। अब क्लियर हुआ? यस सर। इसी तो सर तरह से, जैसे ये हाँ बेटा, जहाँ पे 1 नहीं है, ये यहाँ पे M की वैल्यू कैसे रखेंगे? हाँ जहाँ पे 1 नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए ब्लैंक, देखिए जैसे ब्लैंक छोड़ा हुआ ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और या आप चाहें तो जीरो रख दें, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बताया था बहुत से बुक्स में जीरो रहता है, बहुत से बुक्स में जीरो नहीं रहता। तो जीरो को हमको लेना ही नहीं है, तो इसलिए जीरो मैंने इसमें लिखा ही नहीं है। ये आप नहीं सर, चाहें तो जैसे जीरो, ये M1 लिखा है, हाँ तो सर ये तो बुलियन वैल्यू से हमने वैल्यू पुट कर दिया M0 की M3 की, तो M1 कैसे लिखा सर ये? हाँ, अब ये बात आती है M1 कैसी है, ये तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए, ये बेटा, वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, ये हमारा क्या है बेटा, ए बार बी बार है, यस सर। और ये हमारा ऊपर क्या है, सी बार डी, ठीक है। अब यस सर। इसकी अगर मैं बाइनरी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 0 0 0, क्यों आएगा, 1, क्यों, क्योंकि ए बार बी बार सी बार क्या है हमारे तीन, ये सब तीनों क्या है, बार है, यस तो ये सर। तीनों क्या, 0, और डी हमें क्या देगा, 1। 1। हमारे पास क्या है, 0 0 0 1, तो हमारे यस पास सर। बाइनरी वैल्यू क्या है, 1, तो इसलिए क्या हो गया हमारा ही, और बाइनरी वैल्यू 1 डेसिमल में क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो यस गया सर। हमारा M1। एक और बात समझाता हूँ, समझ लो। अब जैसे ये हमारा है बच्चे M2, चलो M3 तो आ चुका है, अब ये M2 क्यों आया, यहाँ पे क्यों आया, यस तो सर। हाँ, तो अब हम इसको किसी भी सेल को, जैसे एक्सेल में होता है, उसकी हम वैल्यू कैसे पता करते हैं, रो से और कॉलम से पता करते हैं ना। यस सर। भाई होता है ना, A1 B1 करके लिखा रहता है, A1 यस सर। करके लिखा रहता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअल में, में इनकी वैल्यू ऐसे, अब जैसे ये M2 है, क्यों है समझ लेते हैं। तो इधर क्या है, ए बार बी बार, ठीक है, और ऊपर सी डी बार। डी बार। ए बार, ए हो गया 0, क्योंकि ए बार हो जाएगा 0, प्लस बी बार सी होगा हमारा 1, और डी बार क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास 0, तो 0 0 1 0 हमारा क्या है, देखने में लग रहा है 10, लेकिन ये 10 नहीं है,
ये क्या हमारी बाइनरी वैल्यू है, और जब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। तो इसलिए हमने इस पे यहाँ क्या लिखा है M2। ओके सर। समझ यस सर, थैंक यू सर। में? अब देखिए इधर क्या है बच्चे हमारे, ए बार बी, ऊपर क्या है हमारा सी डी। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा हमारा 0, और बी सी डी क्या हो जाएंगे हमारे 1 1 1। अब हमारा ये 111 नहीं है, 111 नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चे बाइनरी वैल्यू है। तो अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा हमारा 7। तो दैट्स वाई देयर इज M7। सभी को समझ में आया कैसे रखा गया है सब कुछ? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, देखिए ये एक और क्वेश्चन है, 4 बिट के मैप का एक क्वेश्चन और है ये। ठीक है, इसको मैं कल स्टडी कर लेंगे, लेकिन वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये। ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास आएगा ऐसे। ये दोनों ही क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों ही क्या है हमारी बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैच करके देख लेते हैं। देखिए क्या है, ए बार बी बार सी बार डी बार, तो मतलब क्या हो गया 0 0 0 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मतलब M0। ठीक है, तो जहां पे ए बार बी बार सी बार डी बार है, तो कहां पर है ए बार बी बार यहाँ पर है, और सी बार डी बार हमारा क्या है यहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर रख दिया 1। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है M1। ठीक है, तो M1 के हिसाब से क्या ए बार बी बार सी बार डी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 0 0 0, और डी क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा M1। तो देखिए M1 आ गया। फिर M3 है हमारा। ठीक है, क्या है इसके हिसाब से ए बार बी बार सी डी, तो क्या हो गया 0 0 1 1। तो 11 नहीं है, ये क्या है हमारा 3। ठीक है, 0 0 1 1। अब ये बाइनरी वैल्यू इसकी डेसिमल क्या हो जाएगी 3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है M3। तो जहां पे M3 है वहां पे 1 आ गया। देखिए 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, एज लाइक M4। देखिए कैसा है M4, क्या है यहाँ पर ए बार बी सी बार डी। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा 0 1 0 0। ये क्या है हमारी बाइनरी वैल्यू, 100 नहीं है, क्या है हमारी बाइनरी वैल्यू है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो क्या आ जाएगा 4। तो क्या हो गया हमारा M4। तो जहां पे M4 है वहां पे लिख देंगे। अब M4 क्यों आया है, क्योंकि क्या है ए बार बी सी बार डी बार। तो ए बार बी कहाँ है, ए बार बी तो यहाँ पर है, और सी बार डी बार कहाँ से मैच हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो मतलब कि ये रो और ये वाला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही हमने M9 M12 M13 M15 M10 निकाले। ठीक है, ये सब के सब ऐसे ही आएंगे। ठीक है, और जहां जहां ये थे वहां हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 आ गए। देखिए एक 1 यहाँ पर आया, एक 1 यहाँ पर, एक 1 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये भी 1 देखिए हमारे पास आया है। M12 M13 M15 M9, और हमारे पास आया M10। ठीक है, 10 ऊपर है 10 ही नीचे है, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5। देखिए 5 तो ये हो गई। ठीक है, और 5 ही नीचे हो गई। टोटल हो गया हमारी 10, और ये भी हमारे कितने टोटल 10 ही है। और 10 10 1 हमारे यहाँ। एक बात और बता दूं मैं आपसे, मान के चलिए। ठीक है, जैसे M10 है, यहाँ पे M10 लिखा हुआ है ना, M10 हमारा 2 बार आ जाता है। ऐसा हो सकता है कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। M10 को 2 बार लिख देगा, M10 प्लस M10, या जैसे M4 है। ठीक है, फिर एक M4 यहाँ रख दे।
तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे M4 है वहां पे आप दो वन लगाओगे, नहीं, वहां पर एक ही वन लगाना है। मतलब कि अगर दो टर्म एक साथ आ जाते हैं तो वो भी क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था ए प्लस ए क्या होता है बुलियन में, ए होता है नहीं होता है। बी प्लस बी क्या होता है, बी होता है। सी प्लस सी क्या होता है, सी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही M4 प्लस M4 क्या होगा, M4 ही रहेगा। सर मतलब एक ही ऊपर M4 आएगा। हाँ बोलिए। ऊपर अगर सेम टर्म बन रही है M4 कही आपने, हाँ हाँ। तो नीचे टेबल में भी तो अलग अलग जगह आएंगी वे भी। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए जब M4 आ गया बेटा, मान चलिए दो बार M4 आया है, ठीक है, तो वो दोनों M4 मिलकर क्या हो जाएंगे, एक ही M4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने एक M4 में एक वन लिखा है, वन एक ही बार लिखा जाएगा। ये नहीं कि हम यहाँ पे दो वन वन लिख देंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है बूलियन वेरिएबल्स ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है। और ये सब क्या है हमारे, ये बूलियन वेरिएबल्स तो है ये। और ये सब ये भी हमारे बूलियन वेरिएबल है, M0 M1 M10 5 6 7 8 9, ये सब भी क्या है, हमारे बूलियन वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, बस जैसे ये वाला बूलियन वेरिएबल है ए बार बी बार सी बार डी बार, इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया M0। ये हमारा बूलियन वेरिएबल ए बार बी बार सी बार डी, इसको हमने शॉर्टकट में कैसे लिख दिया M1। बस इसकी शॉर्टकट फॉर्म है M1 M2 M3 M4। तो हम जानते हैं कि बूलियन वेरिएबल ए प्लस क्या होता है, ए होता है, तो इसलिए एक ही दो टर्म दोनों जुड़ के एक ही हो जाएंगे। बात समझ में आई? बच्चों बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो नो लिखो। आई होप सभी को समझ में आ गई। ओके। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने की है, मैंने आपको बताए थे पेयरिंग करने। पेयरिंग या तो आप दो का कर सकते हो या चार का कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, या तो दो को ले सकते हो आप जैसे हम ऊपर लेते थे, दो वन को ले सकते हो जैसे हमने देखिए M8 और M12 लिया था, M8 के साथ M9 लिया था, या आप चार को ले सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको मैं चार की पेयरिंग करके दिखा दूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर M0 M1 M4 और M5 इन चार का एक ग्रुप बना लिया है। दिख रहा है? देखिए लाइन भी जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप में एक लाइन जा रही है, जा रही है ना लाइन। इन चारों की मैंने एक ही पेयरिंग कर ली। आप चाहो तो इन दो की एक बार पेयरिंग कर लो, इन दो की एक बार पेयरिंग कर लो, या M0 M4 की पेयरिंग कर लो, M1 M5 की पेयरिंग कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम हमारा काम क्या है, हमारा काम है सर्किट को छोटे से छोटा करना। ठीक है, तो छोटे से छोटा कब होगा, जब बड़े से बड़ा पेयर होगा। तो दो का पेयर से बेटर है हम चार का पेयर बनाए, तो चार का पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब कॉमन कैसा है ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इन चारों में M0 M1 M4 M5 लेफ्ट में क्या कॉमन आता है जरा देखना, ए ए बार। बार। और ऊपर क्या कॉमन आता है, सी बार। सी बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए बार सी बार। लेकिन मैंने लिखा है सी बार ए बार, तो कोई भी गुनाह नहीं किया है, एक ही बात है। चाहे ए बार सी बार कर लूं या सी बार ए बार। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये समझ में आया ये चार का पेयर कैसे बनाया? जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखो या बोल दो। दोबारा बता देता हूँ, सुन लो। वैसे तो टाइम अटेंडेंस का हो रहा है। मैंने इन चारों को ले लिया पेयरिंग के लिए। पेयरिंग या तो दो की करेंगे या चार की करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जब इन चारों को मैंने ले लिया तो लेफ्ट से मैच करा और ऊपर से मैच करा। मैंने आपको बताया मैचिंग का वही तरीका है। तो लेफ्ट में कॉमन क्या आया, लेफ्ट में कॉमन आया ए बार, तो मैंने ए बार यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आया इन चारों में,
सी बार। तो सी बार मैंने यहाँ लिख दिया, और दोनों मिलके क्या हो गए हमारे, सी बार ए बार या ए बार सी बार। तो इन चार का सॉल्यूशन ये हो गया। भाई लोग समझ में आए, सभी को समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्या हमारा, ए बी। अच्छा, इसको देखते हैं ये कहाँ से आया हमारा। जस्ट सेकंड, एक मिनट, अरे हाँ, ये तो टाइम हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बात कल बताता हूँ, फिलहाल मैं टाइम अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। हाँ सर, ये भी तो अटेंडेंस ले लो आप। अरे यार, क्या पागल आदमी है। हाँ, आकाश, अक्षित यस सर। बंसल, यस सर। अक्षित आकाश सांगवान, प्रेजेंट आर्यन, सर। मैसेज में लिखते रहो। आशुतोष, यस सर। दिव्यांशु, हर्ष, हर्षवर्धन। यस सर। हर सिंगल। हाँ, कर दिया मैंने। खुशी, मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। प्रणव, प्रियांशु, ऋतिक, संस्कार, शुभम, तनु, तुषार, उमंग, उपासना। तुषार तुषार गोयल सर। हाँ, उमंग, उपासना, वंशिका, यस सर। चौहान, वंशिका NLN, विशाखा, यस सर। विश्वनयन। ठीक है, तो थैंक यू सर क्लास। आर्यन यादव सर, मेरे और लगा दो। हाँ, कर दिया मैंने आदम। ठीक सर है। आदित्य को ने मेरी ओर लगा दो। रेली बांध दिया तो अटेंडेंस में। क्यों ना लगाता। नाम नहीं बोलता। कह कह कर लगेगा तो मास्टर। हाँ, यूं नहीं बोलता, नाम भूल जाओ बीच बीच में, एक बार शुरू के करके दो तीन बीच में काप जा। और क्या हो रहा है आदित्य? बड़े मैथ वाले में था। हाँ, तो टेस्ट दे रहा था, भाग गया फिर मैं। मैं भी। और कब भैया निकल रहे। वो अरे गूगल पे भी नहीं मिले, मैं तो गूगल पे सर्च करे, मैं 2 बार ज्वाइन कर लूँ, मैं चल छोड़, टाइम खराब हो जाएगा। भाई है फिर मैं अब अकाउंट्स हाँ, अब एक और रहेगा। चल उसमें आ जा, अगले वाली में। चला देता।